मैंने 2014 में भी जब हम ताफ्तान की तरफ जा रहे थे तो हम तब भी हमें यही सिखाया गया था कि आपने जनाब एफसी वालों को कहना कि हम लोग मिस्त्री हैं और ताफ्तान में जनाब हम मिस्त्रियों का काम करते हैं। वहाँ पे जनाब कंस्ट्रक्शन हो रही है, हमारे 2-3 महीने वहाँ पे लग जाएंगे। कि जो मसल की बेस के ऊपर जो होता है इनको टारगेट किया जाता है। वहाँ पे इनके हाथों में किसी के कड़ा देख लिया या कोई फिरोजे वाली अंगूठी देख ली। अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम रिजवान शाद है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रिजवान शाद व्लॉग। हाँ नाज़रीन, मैंने आपके सामने जनाब अपनी पूरी की पूरी आपबीती रखी अपनी डंकी जर्नी की और आपको पूरे का पूरा सफ़रनामा सुनाया और बताया कि मैंने जनाब अपना सफ़र कब शुरू किया, कैसे शुरू किया और कहाँ पर जाकर ख़त्म हुआ। और उम्मीद है कि आपने जनाब इससे बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत सी जनाब आपने इससे इबरत भी हासिल की होगी और ये तहिया भी किया होगा कि आपने जनाब इस रास्ते पे, इस मौत के रास्ते पे नहीं पड़ना। लेकिन जनाब आपको बताऊं कि मैंने जनाब 2016 में यानी 2 साल गुजरने के बाद एक मरतबा जनाब फिर बांधा रखते सफ़र डंकी का। अपना खोपड़ी फिर चक्कर खा गया और इस दफ़ा जो है वो मेरी डंकी जो है 2014 से इस तरह मुख्तलिफ थी कि पहले जो मेरा सफ़र था जनाब वो घर से जब निकला था तोड़ तुर्की तक, वो मेरा जनाब पूरा सफ़र था वो जनाब था इलीगल बेस पर किया था, जिसकी वजह से मैंने जनाब बहुत ज़्यादा मुसीबतें देखी, बहुत ज़्यादा सख्तियाँ परेशानियाँ झेली मैंने। तो मैंने सोचा था कि इस दफ़ा जब ईरान तक जो है वो मैं एक ईरान का वीज़ा लेके जाऊँगा, जिससे जो है वो ईरान बॉर्डर की जो सख्तियाँ हैं, मुसीबतें हैं और जो रिस्क है मैं उससे बच जाऊँगा। तो मैंने जनाब ये सोचा और इस दफ़ा जनाब मेरे सफ़र में जनाब वो एक मेरे गांव का लड़का भी शामिल हो गया था। तो हम दोनों जो है वो अपने पासपोर्ट जो है वो बनवाए और पासपोर्ट जो हमने वो दिए एक एजेंट को और उससे हमारी रकम तय हो गई और उसने जनाब 1 महीने के वक्फे के बाद जो है हमारे पासपोर्ट हमें दिए, जिस पर लगे हुए थे जनाब वीज़े। तो मेरा साथी था उसके पासपोर्ट पर लगा जनाब वो वीज़ा था वो बिज़नेस का और मेरा जो था वो ज़ियारतों का वीज़ा था। खैर जनाब हमने जनाब इस दफ़ा जो तैयारी है वो बड़ी भरपूर तरीके से कर ली। मैंने उसको बता दिया अपने पिछले एक्सपीरियंस से कि इस दफ़ा हम जो सफ़र कर रहे हैं उसमें तैयारी क्या क्या करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो जनाब हमने अपने साथ रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनाब हमने तो एक जो एक शोल्डर बैग था हमने वो ले लिया और उसमें एक जोड़ा जो है वो एक्स्ट्रा रख लिया, एक पहन लिया और उसमें जनाब कुछ चने वगैरह ये वो छोटी मोटी चीज़ें थी जो उस बैग में आ सकती थी। तो इससे ज़्यादा जनाब सामान जो है वो कैरी करना वो इस सफ़र में डंकी में वो नामुमकिन है। तो मजबूत से जनाब जोगर शूज़ वो हमने पहन लिए और उसके साथ हमने जनाब जो है अपना सफ़र जो है वो लाहौर से शुरू करना था। तो हमने वो सफ़र शुरू किया जनाब लाहौर से, टिकटें ली कोयटा की और कोयटा के जनाब बस में बैठे हम पहुँचे जनाब कोयटा और वहाँ पर जनाब एक बंदे के मत्थे लगे। वो बंदा जनाब हमें लेकर गया लारी अड्डे कोयटा के और लारी अड्डे के जो एक ऑफिस में हमने जनाब 2-3 घंटे वेट किया और जब बस जाने का टाइम हुआ, बस थी जनाब ताफ्तान बॉर्डर की, जहाँ से जनाब बॉर्डर क्रॉस होता है इमिग्रेशन से। तो उन्होंने जनाब हमें जनाब कुछ SOPs बताई कि कुछ पट्टियाँ पढ़ाई कि आपने जनाब बस में जब हम किसी चेक पोस्ट पे हमको रोका जाएगा तो हम आपने वहाँ पर क्या सबक सुनाना है। वो सबक जनाब बहुत ही मुख्तसर था कि आपसे FC के अगर लोग बस में चढ़े और आपसे अगर आपका ID तलब करेंगे, आपने अपना ID दिखा देना और आपसे पूछेंगे आप ताफ्तान की तरफ क्या लेकर जाने, क्योंकि एक जो है वो अंडरस्टूड सी बात है कि उनको पता था कि यहाँ से जो भी जाता है तो वो डंकी ही लगा के जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी जो निशानी होती है डंकी लगाने का यही होती है कि उनके जनाब एक शोल्डर बैग होता है और पाँव में जो वो चीता कलर की बूट होते हैं। तो जनाब हमने कहा जी ठीक है और यही जो पट्टी है वो यही चलती है। मैंने 2014 में भी जब हम ताफ्तान की तरफ जा रहे थे तो हम तब भी हमें यही सिखाया गया था कि आपने जनाब FC वालों को कहना कि हम लोग मिस्त्री हैं और ताफ्तान में जनाब हम मिस्त्रियों का काम करते हैं। वहाँ पर जनाब कंस्ट्रक्शन हो रही है, हमारे 2-3 महीने वहाँ पे लग जाएंगे, हम मजदूर हैं। तो हालांकि जनाब ताफ्तान जब हम पहुँचे थे वहाँ पर जाकर देखा तो जनाब वहाँ पर ताफ्तान एक छोटा सा कस्बा है और गांव ही लगता है। वहाँ पे कोई किसी किस्म की डेवलपमेंट नहीं है, सब कच्चे मकान बने हुए हैं पठानों के बलोचों के और कोई शादो नजर आपको कोई जनाब 1-2 मंजिला घर नजर आ जाएगा, वरना सब जनाब कच्चे मकान बने हुए हैं और कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई सड़कें कोई गलियां नहीं बनी हुई। वैसे जनाब वहाँ पर धूल उड़ती है, मिट्टो मिट्ट है। और हम जनाब फिर वहाँ से जनाब खैर 10-12 चेक पोस्टें आती हैं रास्ते में, उससे हम गुजर गए। इनकी जनाब वहाँ पे जो है वो मिली भगत होती है इन एजेंटों की, वहाँ पे ले दे के ये निकल जाते हैं। कोई चेक पोस्ट होती है जहाँ पे कोई ईमानदार इंचार्ज हो तो वो रिश्वत नहीं लेने देता है, ना खुद लेता है। तो वहाँ से फिर ये बुला के निकलते हैं, वहाँ से फिर ये 2-3 किलोमीटर जो है सड़क से
जो है बाहर जाकर वहाँ से फिर डालो में लाद को बंदे को फिर बस क्रॉस करा के 2-3 किलोमीटर आगे से जाके दोबारा बस में बिठा देते हैं। तो ये कभी कभी इनके साथ हो जाता है, वरना तो ये जनाब इनकी जो FC वालों की सरपरस्ती में ये डंकी का काम होता है। वरना इन एजेंटों की क्या मजाल है कि अगर ना चाहें के लोग इस रास्ते से बॉर्डर क्रॉस करें ईरान का, तो एक चिड़ी क्या एक बिल्ली नहीं गुजर सकती तो इनकी मर्जी के बगैर। तो ये पूरे का पूरा जनाब एक माफिया नेटवर्क है। ये जनाब यहाँ से जितना भी कमीशन कमाया जाता है, रिश्वत कमाई जाती है इन चेक पोस्टों पर, तो इसका बड़ा ऊपर तक जो है इसके हिस्से जाते हैं। और ये आपको पता है FC या रेंजर वगैरह ये हमारी जो ये मिलिट्री आर्मी है इसी के अंडर आते हैं। तो आप आगे से समझ सकते हैं कि ये बॉर्डर के रास्ते से इंसानी स्मगलिंग हो या फिर ये डीजल की स्मगलिंग हो, तो ये आप सोचते हैं कि ये इनको जनाब कोई आंखों में कोई मिर्चें डाल के निकल जाते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये अगर चाहें तो इसको रोक सकते हैं, वरना इतने डाले जनाब वहाँ से डीजल के गदों पे जनाब और डालों पे वहाँ से रोजाना हज़ारों लीटर वहाँ से जनाब स्मगल होकर आता है, और ये इनको नहीं रोकते। इसकी वजह ये कि माल लगता है। तो खैर जनाब हम ताफ्तान पहुँच गए। ताफ्तान जाके हमने जनाब वहाँ पे एक हमाम में गए और वहाँ पे जाके अपने सर की मट्टी वट्टी निकाली, एक दफ़ा नहाए, और उसके बाद जनाब हम बढ़ गए जनाब गेट की तरफ, जहाँ से हमने गेट क्रॉस करना था। अपना पासपोर्ट दिखा के इमिग्रेशन से स्टैंप करके हमने जो एग्जिट करना था वहाँ से, तो वहाँ गए। तो जनाब वहाँ पर जनाब हमें एक कैंप में जनाब वो बंद कर दिया गया। वो कैंप था जनाब, क्योंकि ये जो शिया लोग आते थे ना, ज़ायरीन वाले जो ज़ियारतों पे जाते थे, तो इनके जो काफ़िले होते थे वहाँ पर उनको उस कैंप में रोक लिया जाता था। क्योंकि जनाब वो आपको पता है कि ये इस रास्ते पे जो बड़े बड़े ये काफ़िले जाते हैं शिया के ज़ियारतों वाले, तो इनके ऊपर अटैक हो जाते हैं। और इनके जनाब शिया को ये जो मसल की बेस के ऊपर जो होता है इनको टारगेट किया जाता है। वहाँ पे इनके हाथों में किसी के कड़ा देख लिया या कोई फिरोजे वाली अंगूठी देख ली, तो उनको पहचान के तो फिर उनको वहाँ पर जनाब उनको टारगेट किया जाता है, उनको मार दिया जाता है। इसी तरह पंजाबियों के साथ भी ऐसा होता है। तो ये बलोच तंजीमें हैं कुछ जो है वो नस्ली तसब परस्ती का शिकार है, और कुछ जो है वो मजहबी तसब परस्ती का शिकार है। तो वहाँ पे खैर जो मेरा दोस्त था उसका बिजनेस का वीज़ा था, और वो तो जनाब चला गया, उसको तो जनाब जाने दिया। और मुझे जो है वो मेरा ज़ियारतों का वीज़ा, तो मुझे शियों के साथ वहाँ पे कैंप में जनाब बंद कर दिया कि यहाँ पर जनाब जो है वो तुम वेट करोगे। जब मैं वहाँ कैंप में गया तो वहाँ जनाब गंद ही गंद था, मुझे ऐसे था जैसे रूढ़ी पे बंद कर दिया। इतनी गंदगी थी वहाँ, था शिया औरतें थी 2-3 महीने से वहाँ पे जनाब बड़े काफ़िले जो वो वहाँ पर बंद थे, कैद थे, और उनको जनाब शिया औरतें बैठी थी जनाब, कोई जुएँ निकाल रही है जनाब, कोई अपनी हाथों से पैरों से मैल उतार रही है। तो वहाँ पे इतनी गंदगी थी जनाब, इतना तफन था। मैं सोचता था अगर मुझे यहाँ पे 1-2 महीने रहना पड़ गया तो मैं तो यहाँ पे यकीन करो फना हो जाऊँगा। 1-2-3 घंटे गुजारना मेरे लिए जो है वो अजाब है। मैंने कई लोगों से पूछा भाई ये आज छोड़ देंगे नहीं छोड़ेंगे, कहता भाई हम तो 2-3 महीने से हैं, तुम कहाँ से ये ख्वाब देख रहे हो कि तुम्हें जनाब आज ही छोड़ देंगे। खैर ना मेरी खुशकिस्मती ये कि जनाब उस दिन की तारीख में सुबह से लेकर उस वक्त तक जितने भी लोग आए थे उनके पासपोर्ट पहले तो ले लिए गए थे। फिर उसके बाद जनाब शाम को जनाब अनाउंसमेंट हुई कि खिड़की से आगे अपने जो है वो जो आज लोग आए हैं वो अपने पासपोर्ट ले लें, क्योंकि मैं इंडिविजुअली आया हुआ था और मैं किसी शिया के काफ़िले के साथ शामिल नहीं था। तो मैंने अभी अपना पासपोर्ट लिया। फिर हमें आर्मी वाले जो हैं वो FC वाले अपने गाड़ियों में लाद के वो गेट पर छोड़ गए। गेट पर गए तो वहाँ पर देखा बहुत बड़ी ना शैतान की अंदर जितनी लाइन लगी हुई थी, तो मुझे नहीं लग रहा था कि 1.5-2 घंटे से पहले मेरी जनाब वो बारी आएगी, मैं यहाँ से जनाब क्रॉस कर पाऊँगा। तो जनाब वही हुआ, 1.5-2 घंटे लगे जनाब। जब मेरी बारी आई और जब मेरी बारी आई तो मेरा पासपोर्ट उन्होंने जनाब स्टैंप करने की बजाय एग्जिट की स्टैंप लगाने की बजाय साइड पर रख दिया। इसी तरह जनाब काफ़ी लोगों के पासपोर्ट साइड पर रखते गए। तो कुछ देर के बाद जनाब हमें जो साइड पे करते गए और हमारे पासपोर्ट लिए और हमें एक अलहदा एक कमरे में ले गए। हम कोई 10-15 लोग होंगे और हमें कहा जी आप लोग अगर आप देंगे 1800 रुपया हमें, तो आपको जनाब यहाँ से हम निकाल देंगे, अगर नहीं देंगे तो जनाब आपको जनाब वापस भेज दिया जाएगा। तो अगर आपकी मर्ज़ी है। तो बड़ी जनाब वो एक चपरासी था और वो चपरासी में डील कर रहा था और बड़ी रौनक थी, बड़ा जनाब वो बदमाशी दिखा रहा था वो। तो हमने कहा ठीक है जी देते हैं, अब हमारी मजबूरी है। मेरा साथी भी वहाँ पर चला गया, मुझे नहीं पता था वो किस हालत में होगी, वो भी परेशान होगा क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा हो सकता है। और मैं भी जनाब मायूस हो गया था बड़ा कि वो जनाब वो वहाँ पर उसको तो पता नहीं है जाना कहाँ है। तो मुझे उम्मीद थी कि वो वेट कर रहा होगा, वो जनाब आगे नहीं निकला होगा। तो शुक्र है अल्लाह का कि जनाब उसी तारीख में हम जनाब शाम को निकले। 5-6 घंटे बेचारे को वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा। तो फिर हम जनाब वहाँ गए और
वहाँ पे अपना पासपोर्ट दिखाया और हम निकल गए और ईरान की हदूद में दाखिल हो गए। और जैसे ही जनाब ईरान की हदूद में हम दाखिल हुए, वहाँ पर जनाब देखा कि ऐसे है जैसे हम यूरोप में दाखिल हुए। सिर्फ एक लाइन का फ़र्क है कि आपकी एक आंख इधर देख रही है तो एक इधर देख रही है। ऐसे लग रहा था पाकिस्तान की साइड पे, ऐसे लग रहा था जनाब जैसे ऐसे ये लोग रूढ़ी पे बैठे हुए हैं अपने दफ्तर खोल के। इधर जनाब ऐसे लश पश शानदार माहौल, डेवलप जनाब हर चीज़ वहाँ शानदार, साफ़ सुथरी जनाब मस्जिद बनी हुई है, टॉयलेट्स बने हुए हैं, बाथरूम बने हुए हैं और वहाँ पर जनाब वेटिंग रूम्स बने हुए हैं और वहाँ पर जनाब बाकायदा वहाँ पर खाने के स्टॉल लगे हुए हैं और लंगर लगे हुए हैं। वहाँ पर हम गए और हमने वहाँ से जनाब लंगर से खाना खाया और वहाँ पर जनाब हमें जो है हमसे रिश्वतें वसूल की जा रही हैं और एक गंदी जगह पर 5-6 घंटे हमें वहाँ पे उन्होंने वेट करवाया, एक रूढ़ी के ऊपर वेट करवाया। ये हाल है जनाब उनके और हमारे निज़ाम का। खैर जनाब हम गए और मैंने देखा मेरा साथी वहाँ पे गेट के करीब ही मेरा इंतज़ार कर रहा था और बड़ा खुदा का शुक्र अदा किया, चलो जनाब हमारा साथ दोबारा मिल गया और हम जनाब इकट्ठे और हमने 5-6 लोगों ने मिलकर एक टैक्सी कराई और टैक्सी वाले से हमने कहा कि हमने अपने ज़ायदान के लारी अड्डे के ऊपर छोड़ना है। तो जनाब हम पहुँच गए ज़ायदान के लारी अड्डे पर, क्योंकि हमने वहाँ से बस पकड़नी थी तेहरान की। तो उससे आगे क्या हुआ तो ये आपको जनाब बताता हूँ अगले पार्ट में।